हेलो मेरे यारों, क्या हाल चाल है। आप सभी को हमारी चैनल एवर वंडर पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है और वो हिंदू संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर है। आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत से जुड़े 10 ऐसे बातों को बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसका टाइटल है 10 अननोन सीक्रेट्स ऑफ महाभारत। नंबर 10, 16 साल की उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई? अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे। चंद्रदेव अपने बेटे वर्चस से बहुत प्यार करते थे और वो अपने पुत्र से अलग एक पल भी नहीं रह सकते थे। इसलिए चंद्रदेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके बेटे वर्चस को अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा और उसे लंबे समय तक धरती पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की जान नहीं बचाई जब वो चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। नंबर 9, क्यों द्रौपदी बनी 5 पतियों की पत्नी? द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति का देहांत बहुत ही कम उम्र में ही हो गया था। अपनी इच्छाएं पूरी न होने के कारण उसने भगवान शिवजी से प्रार्थना की। जब शिवजी उसके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए, तब द्रौपदी शिवजी से कुछ ऐसा वर मांगती है जिसे सुनकर कुछ पल के लिए शिवजी सोचने में पड़ जाते हैं। द्रौपदी ने शिवजी से कहा कि मुझे ऐसा पति का वरदान दो जो विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, जो सबसे ज्यादा बलवान हो, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखता हो, जिसके हृदय में सबसे ज्यादा करुणा हो। पहले तो शिवजी थोड़ा हिचकिचाए, पर उसके बाद शिवजी ने उसे तथास्तु कहकर उसे वरदान दे देते हैं। नंबर 8, महाभारत युद्ध के 6 प्रमुख नियम। कुरुक्षेत्र युद्ध एक धर्म युद्ध था और इसलिए युद्ध के पहले ही कुछ नियमों को बना लिए गए थे। उनमें से कुछ प्रमुख नियम अब आप सुनने वाले हैं। पहला नियम यह था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध को रोक दिया जाएगा। दूसरा नियम यह था कि एक योद्धा केवल दूसरे योद्धा से ही युद्ध कर सकता है, यानी कि 1-to-1 फाइट। तीसरा नियम यह था कि जो योद्धा अपने आप को शरणागत कर लेता है उस पर हमला नहीं करना चाहिए। चौथा नियम यह था कि जो योद्धा निशस्त्र होता है, यानी कि अनआर्म्ड होता है, उस पर भी हमला नहीं करना चाहिए। पांचवा नियम यह था कि जो लोग युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं उन पर भी वार नहीं करना है। छठवां नियम यह था कि अधर्म से युद्ध करने पर रोक लगा दिया जाएगा। नंबर 7, अर्जुन का रथ। कृष्ण जिस रथ के सारथी बने थे उस रथ का नाम था कपिध्वज और वो एक बड़ा चमत्कारी रथ था। युद्ध की समाप्ति के बाद कृष्ण अर्जुन को रथ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। उसके नीचे उतरते ही वह रथ चूर चूर होकर अग्नि में भस्म हो जाता है। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी बाण अर्जुन की तरफ आता था उन सबको कृष्ण ने रोककर अर्जुन की रक्षा की थी। नंबर 6, क्यों भगवान कृष्ण ने कौरवों के बजाय पांडवों का पक्ष लिया? क्या आप इस बात से ज्ञात हैं कि क्यों भगवान कृष्ण पांडवों की रक्षा करता है और कौरवों की नहीं? इसके पीछे का रहस्य यह है कि युद्ध के पहले जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण की सहायता की अपेक्षा में उसके कक्ष में जाते हैं, तब दुर्योधन पहले उस कक्ष में प्रवेश करता है। तब कृष्ण सो रहा होता है और दुर्योधन कृष्ण के सिर के पास बैठ जाता है। तभी अर्जुन भी कक्ष में प्रवेश करता है, पर वो कृष्ण के पैरों के पास बैठ जाता है। जब कृष्ण नींद से उठता है तो उसे पहले अर्जुन नजर आता है और इसलिए पहले उसकी रक्षा करने का सोचता है और फिर कृष्ण दुर्योधन को सभी प्रकार के हथियारों के साथ पूरी यादव सेना देने का फैसला करता है। कृष्ण के इस फैसले से अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहमत होते हैं। नंबर 5, पांडवों को खाना पड़ा उनके पिता का मांस। पांडु जो 5 पांडवों के पिता थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को उनके बच्चों खाए, जिससे जो ज्ञान और शक्ति उन्होंने वर्षों की कोशिश से प्राप्त किया था वो अपने बच्चों को मिले। लेकिन सिर्फ सहदेव ने अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनकी मस्तिष्क के कुछ टुकड़े को काटा है। ऐसा करते ही उसी क्षण उसे भविष्य के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उसे ये भी
पता चलता है कि आगे एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उसका भयंकर परिणाम भी उसे मालूम पड़ता है। लेकिन सहदेव इन बातों को किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि इस शक्ति के साथ साथ उसे एक श्राप भी दिया गया था कि अगर वो इस युद्ध के बारे में किसी को बताता है तब तुरंत ही उसका मौत हो जाएगा। नंबर 4, कौन थे दुर्योधन की बहन और पत्नी? धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, उसके बाद दुशासन। ये तो अब सबको पता ही है, लेकिन 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुशाला, जिसका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो कलिंग देश की राजकुमारी थी, जिसे दुर्योधन ने उसकी स्वयंवर के समय कर्ण की सहायता से अपहरण किया था और उसे जबरदस्ती शादी की। नंबर 3, 5 स्वर्ण बाण जो सभी पांडवों को मार सकते थे। महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह को अनिवार्यवश कौरवों का साथ देना पड़ा। तब दुर्योधन उनकी सामर्थ्य पर प्रश्न उठाता है कि भीष्म पितामह कभी भी पांडवों का साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनकी सहायता वो जरूर करेंगे। इस बात को सुनकर गुस्से से लाल होकर भीष्म पितामह ने 5 सोने के बाणों को मंत्र से भरकर प्रतिज्ञा करते हैं कि सूर्यास्त से पहले मैं सभी पांडवों को नाश करूंगा। पर दुर्योधन को शक था कि भीष्म पितामह पांडवों को कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वह अगले दिन उन 5 बाणों को अपने पास रख लेता है। युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन द्वारा मिले वरदान के बारे में याद दिलाते हैं और दुर्योधन से उन 5 स्वर्ण बाणों को लेने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उन बाणों के बारे में पूछता है तो दुर्योधन सोचने में पड़ जाता है और अर्जुन से पूछता है कि उन बाणों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। इस प्रश्न का खुलासा अर्जुन कृष्ण का नाम बताते हुए करते हैं और इस तरह भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एक बार फिर से बचाते हैं। नंबर 2, अर्जुन चोरों को नहीं हरा सका। अर्जुन को आज तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण के कई पत्नियों को हवस और लोभ के कारण लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। उनमें से कुछ ने विरोध किया, कुछ गायब हो गए, कुछ बच गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह घटना आज के पंजाब में घटी थी। कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद अर्जुन आम लुटेरों से कृष्ण की पत्नियों का बचाव करने में असमर्थ थे। उनका धनुष भारी हो गया और वो अपनी सभी मंत्र भूल गए। कृष्ण के 8 मुख्य पत्नियों ने आत्महत्या कर ली, अन्य को लुटेरों ने अगवा कर लिया था। नंबर 1, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है तो वो असहाय हो गए और तुरंत अपने रथ से उतरकर युद्ध मैदान में कूद जाते हैं और दूसरे रथ का एक पहिया उठाकर भीष्म पर फेंकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इसके साथ आप ये भी बताइएगा कि महाभारत में कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर देना और अपने दोस्तों और सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एवर वंडर और बगल में घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद।